नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के करवदा में भीषण सड़क हादसा, 200 फीट गहरी खाई में पलटी पिकअप, 18 की मौत, 4 गंभीर घायल। छत्तीसगढ़ में मानहानि नोटिस तक पहुंची सियासी लड़ाई, पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा ने समर्थक ने कई भाजपा विधायक को भेजा नोटिस, विधानसभा चुनाव में लेन देन का लगा था आरोप। अंबिकापुर में नाबालिग मासूम ने किया सुसाइड, परिजनों में मचा कोहराम, छोटे भाई को कुरकुरे नहीं देने के बाद परिजनों के डर से था परेशान। नदी की पुलिया पर सेल्फी लेना युवती को पड़ा महंगा, सक्ती में बोरई नदी में गिरने से गंभीर घायल, सहेली के साथ घूमने आई थी नदी की पुलिया पर। तो खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में अस्पताल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने 4 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी पाई गई। इस पर सभी को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब मांगा गया। जिले में बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य क्षेत्र में खलबली मची हुई है। आयुष्मान के नाम पर इलाज के बावजूद मरीजों के परिजन से अतिरिक्त अवैध वसूली, लापरवाही और अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत जिला स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। में आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आईपीडी में हैं, मरीज एडमिट हैं, तो नियमानुसार जो है उनको कोई भी ऐसा एक्ट में नियम नहीं है कि वो वहाँ जा करके मरीज को देखें, क्योंकि इमरजेंसी में वहाँ पे अगर कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है तो आयुर्वेद हॉस्पिटल को कोई अधिकार नहीं कि वो उसमें जा करके उसको करें। इसीलिए उनको नोटिस दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन और कहीं नहीं एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करने का हमारे पास पूरा ऑप्शन है। अभी हमने उनको स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण का जवाब हमको अगर देते हैं, अगर उसमें हम संतुष्ट नहीं होते तो आगे की कार्रवाई पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के करवदा में भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कबीर धाम जिले के पंडरिया में हुआ, जहां सोमवार दोपहर एक पिकअप 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि पिकअप में करीब 30 लोग सवार थे, जो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कुकदूर थाना क्षेत्र के बहापी गांव में हादसा हो गया। सभी लोग सेमहारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे पर शोक जताया और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। बता दें, छत्तीसगढ़ के करवदा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पिकअप गाड़ी जो है 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद हादसे में जो है
18 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं कुछ लोग गंभीर घायल भी हुए हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि पिकअप गाड़ी में जो है 30 लोग सवार थे जो कि अपनी निजी काम से जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया जहां पर 200 फीट गहरी खाई में पिकअप गाड़ी जो है पलट गई, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया और हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ उनका उपचार जारी है। छत्तीसगढ़ के करवदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे करवदा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 200 फीट गहरी खाई बताई जा रही है, जहां पर पिकअप गाड़ी जो है पलट गई और ऐसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप गाड़ी में 30 लोग सवार थे जो कि अपनी निजी काम से जा रहे थे। इस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है तो 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी गंभीर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, जो करवदा में सड़क हादसा हुआ है उस पर क्या कुछ अपडेट है? कितने लोगों की मौत हो गई है? क्या कुछ अपडेट आपके पास है? पूरी जानकारी चाहेंगे। जी जी जी, ये 18 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है ना, बैगा तेंदु के रूप में। मैं जानना चाहूंगी अर्जुन कि ये गाड़ी जो है कहाँ जा रही थी? गाड़ी में 30 लोग सवार बताए जा रहे थे, तो गाड़ी कहाँ से किधर जा रही थी और ऐसा क्या हुआ कि क्या ड्राइवर की कोई गलती थी जिससे ये हादसा हो गया? कबीरधाम जिले से। हेलो जी अर्जुन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के करवदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 4 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि जो एक पिकअप गाड़ी है वह 30 लोगों को भरकर अपनी गाड़ी में जो है निजी काम से जा रही थी। इस दौरान ये बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 200 फीट गहरी खाई में पिकअप गाड़ी के पलटने से यह बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप गाड़ी जो है 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी जिससे बड़ा हादसा हो गया। साथ ही इस हादसे पर डिप्टी सीएम और सीएम विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया है। तो वहीं अंबिकापुर में 10 वर्षीय मासूम की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मासूम का अपने भाई से कुरकुरे को लेकर झगड़ा हुआ था और बड़े भाई ने छोटे भाई को कुरकुरे खाने के लिए नहीं दिए थे। इसी झगड़े के बाद बड़े भाई ने परिजनों के डर से घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक युवती को बोरई नदी के पुल पर सेल्फी लेना भारी पड़ गया। इसके चलते युवती नदी में गिर गई और उससे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मालक रोदा थाना क्षेत्र में हुई घटना में घायल युवती रानी सिरदा पिरदा गांव की रहने वाली है और अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए भंडोरा गांव से बहने वाली बोरई नदी की पुलिया पर आई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। गिरोधपुरी धाम के महकोनी स्थित सतनामी समाज की आस्था का केंद्र अमर गुफा में जेतखाम को काटने वाली दरिंदे चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर सतनामी समाज के लोगों में भारी आक्रोश था। ठेकेदार से नल जल मिशन का काम करने पर मजदूरी के रुपए नहीं मिलने से आरोपियों में नाराजगी थी। तीनों आरोपियों से सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक नगरी रतनपुर में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग अब तेज होने लगी है। सर्व हिंदू समाज की अगुवाई में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही जल्द ही इस दिशा में काम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होने की बात कही है। आपको बता दें कि रतनपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां आदिशक्ति मां महामाया देवी, भैरव बाबा, गिरजाबान हनुमान मंदिर सहित कई मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो वहीं बालोदा बाजार में नगर पंचायत सिमगा में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। सफाई अभियान में अधिकारी, कर्मचारी सहित जन प्रतिनिधियों ने नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सफाई अभियान की चर्चा पूरी नगर पंचायत सिमगा में देखी गई। इस दौरान अपने आसपास सफाई रखने का भी संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 10 वर्षीय मासूम की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मासूम का अपने भाई से कुरकुरे को लेकर झगड़ा हुआ था और बड़े भाई ने छोटे भाई को कुरकुरे खाने के लिए नहीं दिए थे। इसी झगड़े के बाद बड़े भाई ने परिजनों के डर से घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना कुन्नी पुलिस चौकी के दर्रेपारा गांव का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी है। सियासी रणनीति के तहत भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं को वहां प्रचार के लिए भेजा है। भाजपा नेता कुमारी शैलजा पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान लेन देन करने के सीधे आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कुमारी शैलजा के समर्थक अजय चौहान की ओर से चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी, पूर्व महापौर वाणी राव आदि भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे।
मैंने सारे तथ्य रखे हुए हैं। चूंकि वो अपनी हार से घबराई हुई है, चूंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, चूंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में जो बदसलूकी की है, जो कांग्रेस पार्टी के जो खोखले वादे रहे वो हम जनता के बीच में लाए। मैंने सर्वश्रेष्ठ मेंबरशिप की थी, मेरा अधिकार था कि वे मुझे टिकट देती, वे मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट बनाती। मुझे छोड़ करके उन्होंने पैसे लेकर के, पैसे वाले लोगों को, जो कि ना ही मेंबरशिप किया जिन्होंने, ना ही किसी प्रकार की एक्टिविटी में रहे, ऐसे लोगों को बनाया, ऐसे लोगों को टिकट दिया। लगातार 22 विधायकों का टिकट काटा गया, फर्जी सर्वे कराए गए। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य हैं और इसका हम सबूत भी देंगे और लगातार जन जन तक उनकी ये बातें हम पहुंचाएंगे। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर पद से 370 महिला भर्तियों की जगह 370 पुरुष भर्तियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के साथ पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर स्थित राज मोटर्स कार शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना प्राप्त कर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बिलासपुर कोयला घोटाले के मामले में पुलिस ने कोल डिपो संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद डिपो संचालक फरार हो गया। पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें, रतनपुर पुलिस ने प्रार्थी दिनेश पटेल केडी रिसोर्सेज प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के मामले की शिकायत पुलिस को देकर बताया कि उनकी कंपनी को एनटीपीसी गाडरवाड़ा से कोयला परिवहन का कार्य सौंपा गया है। शुक्रवार को कंपनी का ड्राइवर मनोज कुमार प्रजापति खदान से कोयला लेकर कोटा साइडिंग के लिए निकला, लेकिन साइडिंग पर नहीं पहुंचा। पता चला कि ड्राइवर बलेतरा के कश्यप कोल डिपो में अच्छी क्वालिटी के 10 टन कोयले को बेचकर गाड़ी में मिलावटी घटिया कोयला भर रहा था। पुलिस ने कश्यप कोल डिपो के संचालक आकाश सिंघल और उसके कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ड्राइवर मनोज प्रजापति और कोल डिपो के सुपरवाइजर धोरा भाटा निवासी अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंप्लेंट मिली कि वो लोग लगातार एनटीपीसी के गदरवाड़ा प्लांट है एमपी में, उसके लिए कोयला का परिवहन करते हैं, जो कोयला आपका कोरबा से होते हुए कोटा में रेलवे स्टेशन जाता है और फिर अदर वहाँ से रेल से एमपी जाता है। उन्होंने बताया कि उनका जो एक ट्रक है वो बीच रास्ते में ही एक जो कश्यप कोल डिपो है जो बेलतरा रोड पर स्थित है और जिसका संचालक आकाश सिंघल है, उधर रुका हुआ था और वहाँ से उसने जो गुणवत्ता वाला जो कोयला है उसको निकालकर गुणवत्ताहीन कोयला उसमें मिलाया गया। इस सूचना को प्राप्त करके हम लोगों ने इसमें एफआईआर कायम की। बिलासपुर में जब से ई रिक्शा ऑटो चालकों की तादाद बढ़ी है, तब से पेट्रोल डीजल ऑटो के चालक और ई रिक्शा ऑटो के चालकों के बीच रंजिश पैदा हो गई है और इसी कमाई के रंजिश के वजह से आए दिन ऑटो स्टैंड को लेकर जमकर विवाद भी होता है। बार बार विवाद होने के बाद परेशान होकर ई रिक्शा ऑटो चालक संघ के सैकड़ों लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने रिक्शा को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़ा कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ई रिक्शा के लिए स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट की मांग को लेकर ऑटो चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्टैंड नहीं दिया गया है। रेलवे के अधिकारी किसी के पास भी जाते हैं तो इधर उधर हम लोगों को बहका के रख देते हैं। पेट्रोल ऑटो वालों का कहना है कि कलेक्टर का अधिकार नहीं है कि रेलवे परिक्षेत्र में स्टैंड दे दे,
हम लोग कहते हैं कलेक्टर महोदय जब तक आदेश नहीं करेगा जिले के अंदर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, तो स्टैंड की क्या बात है, स्टैंड कलेक्टर महोदय दे सकते हैं। हम कलेक्टर महोदय के पास इसी मांग को और इसी विश्वास के साथ आए कि हमको रेलवे स्टेशन में स्टैंड दिलाया जाए। हमें बिलासपुर स्टेशन में और उस्लापुर स्टेशन में स्टैंड चाहिए, इसलिए स्टैंड चाहिए क्योंकि हमें स्टेशन के अंदर जाने में वहाँ के ऑटो वाले लोग ई रिक्शा चालक को मारते। पंखाजूर में पिछले 10 सालों से 6 परिवार कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ग्राम पंचायत बांदे और सावेर पंचायत के परिवारों का जीवन यापन इन कुएं के भरोसे ही हो रहा है। कई बार नल की मांग की भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जल जीवन मिशन का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि घूमने आते हैं और चले जाते हैं, पर एक हैंडपंप की व्यवस्था नहीं कर पाए। यहाँ के लोग इसे खुले कुएं का और गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और बीमार भी होते हैं, पर शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन फेल हो गया है। इसका सूचना हमने एसडीएम साहब को दे चुका है। साल भर से ज्यादा हो रहे हैं, काम बंद है। जगह जगह पाइपलाइन जो पूर्व में लगे हुए थे वो भी फूट चुका है और कहीं भी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसकी जानकारी हमने पीएचई विभाग को भी दिया है। साथ ही साथ कभी भी हादसा हो सकता है। टंकी काफी जर्जर स्थिति में है, पुराना पानी टंकी लगभग 20 साल के आसपास हो गए हैं। इसका जानकारी अब संबंधित ठेकेदारी बता पाएंगे। हम तो संपर्क कर रहे हैं, परंतु किसी प्रकार से उनके द्वारा रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। करीबन 4-5 परिवार रहते हैं हम लोग सरपंच के पास गया था। सरपंच बोल दिया, वो अलग से जो पाइप बिछाते हैं उनको पूछा, बोलता है सरपंच वहाँ बोरिंग अलग से खोद देगा। बोलता है सरपंच को जाके बोलो, वहाँ तक कि हम लोग नहीं जाएगा 1-2 घर के लिए। दुर्ग जिले के ग्राम निकुम में 3 दिवसीय स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव होने के दर्शकों में काफी उत्साह दिखा, जिसमें प्रदेश के सैकड़ों नाचा पार्टी के कलाकार सम्मिलित हुए। जहां प्रतिदिन दर्जनों नाचा पार्टी ने अपनी प्रस्तुति दी। लोक कला के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन के उद्देश्य से लगातार तीसरे वर्ष नाचा गम्मत का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और निश्चित ही लगातार तीसरे वर्ष में शानदार और तीसरा दिन है। और तीसरा दिन भी कार्यक्रम निश्चित आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिले से कलाकार और दर्शक दिन का पहुंचे हुए हैं। भारी मात्रा में आप देख सकते हैं शामिल पंडाल में। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।